ईश्वर ही जो है का एक रूप ही शिव हैं। फिर ये परिवार कहाँ से आ गया इनका जो है, थोड़ा इस पे बताइए। जो है क्या कोई व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने ऐसा काम किया कि वो शिव की उपाधि पा गया, पदवी पा गया? जैसे कोई व्यक्ति होता है कि पढ़ाई लिखाई किया और जो है डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की, पढ़ाई किया और डॉक्टर कहना देने लगा। या जैसे साईं भगवान हुए, जो है कोई व्यक्ति अभी उनके मार्गदर्शन पे चलता है और वो साईं का रूप कहराने लगता है। तो क्या कोई व्यक्ति पैदा हुए थे और जो है ऐसा काम किए कि उनको शिव का नाम दे दिया गया क्या? अब एक थोड़ा सा हल्का सा सवाल है बाबा जी, जैसे कि भगवान शंकर को तो लगभग सभी पूजते हैं जो है वो जो है जानवरों के भी भगवान माने जाते हैं, सांप बिच्छुओं के भी भगवान माने जाते हैं, पुरुषों के भी भगवान माने जाते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जो है भगवान शंकर को ज़्यादा पूजती, कहती 16 सोमवार का व्रत कर लो शंकर के लिए तो ऐच्छिक वर मिलेगा। इसमें कितनी सत्यता है? देखो, जैसे बाबा जी आपने बताया कि जो शंकर जी पैदा हुए उनका बचपन का नाम ये था, तो जैसे हम लोग जानते हैं भगवान राम भी पैदा हुए थे, कृष्ण भी पैदा हुए थे, फिर इन लोगों ने देह को त्याग दिया था। तो इसी तरह जो हमारे जिनका आप नाम बता रहे हैं, जिनको हम लोग शंकर की उपाधि देते हैं, शंकर भगवान की तरह पूजते हैं, अगर वो पैदा हुए थे जिनका बचपन का नाम जो आप बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने भी कभी देह त्यागा था? अच्छा बाबा जी, अब ठीक है, हम लोग भगवान शंकर के बारे में समझ लिए, शिवलिंग अर्घा के बारे में समझ लीजिए। अब जैसे जो हम लोग पूछते हैं कि जैसे भगवान शंकर के पुत्र हैं, गणेश है, पत्नी पार्वती हैं, तो अब जैसे अब बताए कि आपकी शिव और ईश्वर ही जो है का एक रूप ही शिव हैं। फिर ये परिवार कहाँ से आ गया इनका जो है, थोड़ा इस पे बताइए। जो है क्या कोई व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने ऐसा काम किया कि वो शिव की उपाधि पा गया, पदवी पा गया? जैसे कोई व्यक्ति होता है कि पढ़ाई लिखाई किया और जो है डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की, पढ़ाई किया और डॉक्टर कहना देने लगा। या जैसे साईं भगवान हुए, जो है कोई व्यक्ति अभी उनके मार्गदर्शन पे चलता है और वो साईं का रूप कहराने लगता है। तो क्या कोई व्यक्ति पैदा हुए थे और जो है ऐसा काम किए कि उनको शिव का नाम दे दिया गया क्या? देखिए, इनका नाम था विशालाक्ष। अच्छा। इनकी आंखें बहुत विशाल थी और ये यक्ष थे। हाँ। इन्होंने भगवान के शिव नाम का जो है इतना जाप किया, इतना जाप किया कि शम शिव बन गए। अच्छा। शम लिखा है, जीव ही शिव बनता है और नर ही नारायण बनता है। इस विशालाक्ष ने, यक्ष थे ये, इतना जप किया शिव के नाम का कि ये शम शिव हो गए। शम शिव हो गए, सबका कल्याण करने लग गए। जो भी इनके शरण में जाता उनका कल्याण हो जाता था। तो लोगों ने तो यही शिव को पूजना, इनको ही शिव कहना। वो जो शिव कल्याणकारी ओम जिनको मैंने बताया, 19 अर्थ हैं ओम के, जिनमें एक नाम उनका शिव भी है, कल्याणकारी। राम क्यों कहते हैं उनको? रमनते सर्वत्र सहरा में, वो सब में रमे हुए हैं। कृष्ण को क्यों कहते हैं? वो एक ही नाम है सारे ये। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं फिर उनका नाम रख लेते हैं। अब जैसे कितनों के नाम यहाँ शंकर होंगे, कितनों के नाम शांति, घर में क्रांति फैला रखी, नाम कितनी शांति। नाम क्या है? नाम तो आज भी ऐसे ही है। नाम तो आज भी ऐसे। आज क्या आज नहीं है शंकर जी यहाँ? आज नहीं है ब्रह्म विष्णु जी यहाँ? समझे बात? तो उन्होंने क्या है, ऐसी साधना की कि परमात्मा के नाम पे उनके नाम पड़े। जो जिसका जाप करता रहा, जो जिसका जाप करता रहा, वो रूप बनता चला गया। आज भी ऐसे हमारे यहाँ संत। अब देखिए, हमारे यहाँ एक संत हुए हैं, बीतराग स्वामी दयानंद गिरी जी, कराड़ा कुटी दिल्ली में रहा करते थे। अभी शरीर पूरा कर गए, उनके आज कम से कम 15-20 जगह मंदिर बन गए, लोगों ने बना दिए। और दयानंद गिरी भगवान कहते हैं उनको, क्योंकि उनके थे ही ऐसे। मैं शिष्य रहा, उनसे अध्ययन किया, मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उनसे आज उनके शिष्य हैं बीतराग स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज। अब आप क्या कहेंगे? पागल है। आप सब क्या कहोगे? पागल है। और मैं क्या कह रहा हूँ? मैं दावा करता हूँ कि भारत में इस समय उससे बड़ा कोई संत मैं किसी आचार्य मंडलेश्वर या किसी सभापति अधिकारी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ संत की। और संत कौन? जिसमें सद्गुण होते हैं, जिसमें सद्गुण होते हैं। मैं दावा करता हूँ इसमें भारत में जो मैंने देखा है, मैं देखो ये तो नहीं कह सकता भी वो कोई और छुपा भी हो सकता है, मैं वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन जितने मैं अपने 56 साल में भ्रमण किया है,
मैंने ऐसा वास्तविक संत, सच्चा संत जिसे कहते हैं ना, नहीं मिला। आज भी है। क्या है? आज जो मेरा सौभाग्य है, मैं इस पे 5 संतों से मिल चुका हूँ। ऐसे 5 संतों से। तो अब उनको लोग उनके मंदिर बना के पूजने लगे, भगवान बना के पूजने लगे। तो इसमें ठीक। देखो, ये तो समय है। हाँ, समय लोगों की एक आस्था होती है। आस्था होती है। आज महात्मा बुद्ध एक राजा का लड़का है, सिद्धार्थ। पत्नी है, बच्चे हैं, छोड़ दिया और भगवान बन गया। बोलो, बने या नहीं बने? आज कोई बच्ची पत्नी छोड़ दे, अरे इसने तो भैया पाप कमा लिया, अरे भैया क्या कहेगी जनता, क्या कहेगी? अरे पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, ये कैसा? कहते हैं ना, कहते हैं। लेकिन वो क्या बन गया? भगवान बन गया। आज मोदी जी का त्याग देखिए, हालांकि मेरा राजनीति विषय नहीं है, लेकिन उदाहरण पे बात आ गई। देखो, मैं कोई वो नहीं हूँ भाई उनसे। आज क्या है जो कहते हैं, साहब उसने पत्नी को त्याग दिया। कहाँ त्याग दिया? मैंने देखा, उनकी पत्नी को साक्षात देखा है। दिन रात व्रत करती है, पूजा करती है, पाठ करती है अपने पति की शुभ कामना के लिए। कहाँ त्याग दिया है? मोदी जी के दिल से पूछो, कितना नहीं चाहते होंगे अपनी पत्नी को। लेकिन देश के लिए ये त्याग है। क्या है? देश के लिए त्याग है। तो जनता को हमने नहीं देखना जनता क्या कहती है, समाज क्या कहता है। हमने ये देखना कि हमने अपने देश धर्म के लिए करना क्या है। मैं एक संत हूँ, मेरा काम है सत्य का आचरण करना, मेरा काम है। और अगर कहीं मेरे पास अगर सत्य नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे साधु हो सकता हूँ, कैसे संत हो सकता हूँ? और अगर वास्तव में मैं संत बन जाऊँ ना, तो लोग तो भगवान कहेंगे ही कहेंगे। या तो नकलियों को कह देते हैं संत भगवान की जय, तो असली तो फिर आप जानो, तो भगवान ही रूप है सारा। ब्रह्मात्म सम कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि ब्रह्म, तू भी ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, सारा संसार सर्व खलिदम ब्रह्म। ये सब कुछ ब्रह्म ही तो है। परमात्मा उसी का तो रूप है, उसी का तो संकल्प है। उसी ने तो उत्पत्ति करी है। आप भी बन सकते हैं वही, आप भी वही बन सकते हैं। देखिए, बाबा जी ने कितने अच्छे से समझाया कि जो है जिन भगवान शंकर को एक ईश्वर का जो है एक रूप है शिव, जिनको हम लोग पूछते हैं। कोई व्यक्ति पैदा हुआ और उसी प्रारूप में उन्होंने काम किया और एक भगवान का दर्जा प्राप्त किया। जैसे बाबा जी ने पहले हम लोग के एपिसोड में बताया है कि ईश्वर हमारे अंदर वास करता है। हमको एक तरह से जैसे राख के नीचे आग रहती है, उस राख को हटाना पड़ता है और जो है आग बाहर निकल के आती है। उसी तरह जो है हम अपने कर्मों से ही जो है भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अगर उसकी उपासना करें, उसके जैसा काम करें लोगों के लिए। जैसे आज के दौर में मॉडर्न समय में हम आपको बता दें, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पैदा हुए थे। आज के समाज में देखेंगे तो कहीं बहुत जगह से बहुत सारे समाज है जो उनको एक भगवान का दर्जा दे दिया है और उनको उस तरह से पूजा कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए उन्होंने काम किया, प्राप्त किया, उन्होंने ऐसा काम किया है। तो इसी तरह आप भी जो है एक ऐसा काम करिए और जो है भगवान की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं अपनी चेतना को जगा के। अच्छा बाबा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी भगवान शंकर के बारे में। आपने ये बताया कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ, उन्होंने ऐसा काम किया कि भगवान शंकर की उपाधि प्राप्त की और शिव की उपाधि प्राप्त की। और जैसे भगवान राम पैदा हुए, कृष्ण जी पैदा हुए, इसी तरह भगवान शंकर भी पैदा हुए, उस तरह से शिव की उपाधि प्राप्त किया, ऐसा काम किया। अब एक थोड़ा सा हल्का सा सवाल है बाबा जी, जैसे कि भगवान शंकर को तो लगभग सभी पूजते हैं जो है वो जो है जानवरों के भी भगवान माने जाते हैं, सांप बिच्छुओं के भी भगवान माने जाते हैं, पुरुषों के भी भगवान माने जाते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जो है भगवान शंकर को ज़्यादा पूजती, कहती 16 सोमवार का व्रत कर लो शंकर के लिए तो ऐच्छिक वर मिलेगा। इसमें कितनी सत्यता है? देखो, हमारे यहाँ नहीं, इससे आगे भी है। हमारे यहाँ तो यहाँ आ गया कंकर कंकर शंकर। कंकर में भी सांप बिच्छू की बात छोड़िए, भूत प्रेत की बात छोड़िए, यहाँ तो कंकर कंकर शंकर। और ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। मैं एक बार जो है माँ शाकुंभरी के दर्शन करने के लिए गया, जिला सहारनपुर में है। मेरे साथ कुछ भगत थे जिनमें एक स्त्री भी थी, उनमें एक स्त्री भी थी। तो वहाँ पत्थर पड़े हैं बहुत छोटे 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 छोटे। तो पत्थरों में देख के कुछ छांटने लगी। मैंने क्या, माई क्या देख रही है? स्वाभाविक बात है, क्या ढूंढ रही है? कह रहे महाराज मैं देखते कोई शंकर जी मिल जाए, जिंदगी भर उसकी पूजा करूं। अरे मैंने कहा तो पत्थर की रोड़ी है, पैरों के नीचे आ रही है। अरे महाराज देखो देखो कितने ये देखो गोल मटल है, बिल्कुल साक्षात शंकर। इतना सा पत्थर था, शिवलिंग कार था, उसमें बीच में धारी सी थी, वो उसने उठा ली, घर ले आई।
स्थापित कर ली। और उसी दिन से उसने उसकी इतनी पूजा करी कि मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं जब उसके अंतिम समय पर उसने याद किया मुझे, मैं गया तो वो उसमें मुझे साक्षात शंकर ही नजर आए। वो पूजा के स्थान पर गया, क्या करोगे बेटा? मेरे सामने पत्थर उठाया, मेरे सामने पत्थर, लेकिन मेरे लिए पत्थर है वो, लेकिन आपके लिए पत्थर है, उसके लिए तो शंकर है। और उस शंकर से ही कल्याण कर, इतना यानी उसका शंकर जी का बस इतना उसका ध्यान करती थी। बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रहता था। और उस पर जल चढ़ाती थी, उसको स्नान कराती थी और उसको ये करती थी। दूध मोल आता था, दूध, लेकिन शंकर जी पे दूध जरूर चढ़ता था। अब क्या कहोगे उसको आप? और वास्तव में साक्षात भगत, क्या थी? साक्षात भगत। और कब से बन गई? जब से शंकर मिला। नहीं, इससे पहले तो भगवान को चैन नहीं लेट देती थी। अब क्या कहोगे आप? ये मेरा प्रत्यक्ष का अनुभव है। मेरी नजर में तो क्या है, वो पत्थर है, मेरे सामने उठाया, पैरों के नीचे से उठा पैरों के नीचे से उठा। लेकिन उसको क्या कहूं मैं, बताओ क्या तर्क है मेरे पास, बताइए। क्या मूर्ख कहूं उसको मैं? अज्ञानी कहूं? देखिए दर्शकों, बाबा जी ने कितने अच्छे से समझाया कि जो है जैसे जो मूर्ति पूजा हमारे धर्म में होती है, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, कुछ दूसरे संप्रदाय के लोग कहते हैं मूर्ति पूजा का क्या है। असल में बाबा जी ने पहले ही हम लोग को एपिसोड में बता दिया कि जो है भगवान आपके विश्वास में है, आप उसका किसी रूप में पूजा कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि कण कण में, हम लोग की एक कहावत है, कण कण में भगवान है। तो उसमें भगवान है या नहीं है वो अलग विषय है। होता क्या है कि आप किसी को भी रख के उसकी आप पूजा करते हो, तो एक तरह से आप अपने अंदर के विश्वास को पूजा करते हो। जब अपने विश्वास की पूजा करते हो तो उसी तरह से फिर आपका काम होने लगता है, उसी तरह से आपकी दिनचर्या बनने लगती है और आप सत्कर्म की ओर बढ़ते हो और एक अच्छा जीवन का निर्वाह करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने जो है भगवान के बारे में जानकारी दी, उनके एक रूप जो शंकर जी हैं उनके बारे में भी जानकारी दी, और ये भी बताया कि कौन पैदा हुए थे, उनका जो है नाम क्या था। अच्छा, जैसे बाबा जी आपने बताया कि जो शंकर जी पैदा हुए उनका बचपन का नाम ये था, तो जैसे हम लोग जानते हैं भगवान राम भी पैदा हुए थे, कृष्ण भी पैदा हुए थे, फिर इन लोगों ने देह को त्याग दिया था। तो इसी तरह जो हमारे जिनका आप नाम बता रहे हैं, जिनको हम लोग शंकर की उपाधि देते हैं, शंकर भगवान की तरह पूजते हैं, अगर वो पैदा हुए थे, जिनका बचपन का नाम जो आप बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने भी कभी देह त्यागा था? एक बात बताइए बेटा, जो शरीरधारी है एक दिन तो देह त्यागेगा। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में 8 के बारे में आता है कि वो चिरंजीवी हैं। 8 के बारे में आता है, जिनमें मार्कंडे जी हैं, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, समझे बात, हनुमान जी हैं, विभीषण भी है, परशुराम जी हैं, ये 8 है, ये 8 है। और उनके असुरों के देव कौन थे? वो क्या नाम था? शंकर, क्या नाम था उनका? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, उनका वो भी चिरंजीवी हैं? नहीं, अच्छा। लेकिन शुक्राचार्य जी में एक बहुत बड़ी उनके पास एक रसायन थी, वो मर जाता था ना, उसको जीवित कर लेते थे। संजीवनी विद्या थी उनके पास, महामृत्युंजय जो है, संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या थी उनके पास। वो ऐसा था कि वो जैसे को मर गया ना, उसको भी जिंदा कर लेते थे। हमारे यहाँ 2 तरीके आते हैं जो मर गया, मुर्दे में प्राण डालने वाले 2 उदाहरण मिलते हैं हमारे। एक सावित्री ऐसी थी, उसने ऐसा तप किया कि मतलब धर्मराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, तो ये उदाहरण मिलता है। और शुक्राचार्य का ये तो असुरों को ही, फौज को ही जीवित कर देते थे, मृत संजीवनी विद्या थी। यहाँ अपने जो शुक्राचार्य जी की बात छेड़ी, मैं यहाँ थोड़ी एक बात करना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ा वो, कोई दिक्कत। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं, अंगिरा ऋषि। तो वो गुरुकुल चलाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो उनके गुरुकुल में ये शुक्राचार्य पढ़ते थे। इनका बचपन का नाम था कवि। इनका क्या था? कवि थे इनका नाम। बाद में उनका नाम शुक्राचार्य पड़ गया। और अंगिरा ऋषि के एक लड़के थे, उनका नाम था जीव, जो बृहस्पति कहलाए, जात बृहस्पति के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या हुआ, अब जो अंगिरा ऋषि थे वे अपने पुत्र को सबसे विद्वान बनाना चाहते थे, तो उसको एकांत में ही पढ़ाते थे। कवि को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी आप गुरु वाले, आपके अंदर
वो नहीं है, भेदभाव है आपके अंदर। आप अपने पुत्र में, शिष्य में भेदभाव कर रहे हैं। मेरे को ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। आप ऐसा करो, मेरी टीसी काट दो, मैं तो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ूंगा। आदमी कह दे ना, मैं टीसी कटवा दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे। मतलब मुझे ये आपकी नीति अच्छी नहीं लगी, आप भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए आप तो ऐसा करो, मैं तो एडमिशन दूसरी जगह लूंगा। आज की भाषा में बोल रहा हूँ मैं। तो वो अपनी टीसी कटवा के जा रहे थे, रास्ते में अगस्त जी मिल गए। उन्हें देख के प्रणाम किया, विद्यार्थी था तो। जब प्रणाम किया, कहने लगा भाई कौन हो तुम? अग जी मैं भृगु ऋषि का लड़का हूँ और अंगिरा जी का विद्यार्थी था, लेकिन अब मैं नाम कटा के आ रहा हूँ। क्यों भाई? कि वो भेदभाव करते हैं। उन्होंने कहा भाई बात तो तेरी ठीक है। तो उसने कहा कि महाराज जी अब आपका परिचय स्वाभाविक होता है कि मैं अगस्त ऋषि कहें, पैरों पड़ गए। कह लेंगे महाराज ऐसा बताओ, ऐसी विद्या में प्राप्त करना चाहता हूँ जो दूसरे किसी के पास ना हो, क्योंकि वो टीसी के चक्कर में आया था ना। ऐसी विद्या में चाहता हूँ, ऐसी विद्या किसी के पास ना हो। उसने कहा भाई ऐसी विद्या तो केवल शंकर जी के पास है, केवल शंकर जी के पास है। उनके पास ऐसी विद्याएं हैं जो किसी के पास नहीं है। सीधा कैलाश गए, शंकर जी को गुरु बनाया और उनसे मृत संजीवनी विद्या फिर ये सीखी, किसी के पास नहीं थी शंकर जी के सिवाय किसी के पास। हाँ, एक विद्या थी उनके पास, शंकर जी के पास। वो उन्होंने जो है ऐसी दी थी अपनी वो विद्या कि वो गर्दन जैसे कट गई, वो भी जुड़ जाती। शंकर जी के बारे में जितना मैं कहूँ, आयुर्वेद पे जितना खोज उन्होंने की ना, आयुर्वेद के बारे में इतना, हर जड़ी बूटी की उन्होंने। और यही नहीं खाली वो जो आपका होता है कि वो सर्जरी भी, फिजिशियन भी, मतलब डॉक्टरी हिसाब से अगर हम देखें ना, तंत्र मंत्र यंत्र, मतलब रोगी ठीक होना चाहिए। रोगी ठीक होना चाहिए, दवाई से, दवाई से नहीं, मंत्र से, मंत्र से नहीं यंत्र से, यंत्र से नहीं तंत्र से। मतलब ये है इसका रोग निकलना चाहिए। ऐसे थे शंकर जी। अब इसलिए जैसा रोग था, जैसी जिसकी वो थी, मतलब उन्होंने इतनी साधना की कि इस पे ऋषि दुनिया का इतना भला किया, इसलिए वो जन जन के पूजक हो गए। जन जन के पूजक हो गए, इतना परोपकारी। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आप इतना धर्म करिए, लोग आपको भगवान कहना शुरू कर देंगे। हकीकत है, आपको पूजना शुरू कर देंगे। आप आके तो देखिए, मैदानों करके तो देखिए। देखिए बाबा जी ने बहुत अहम जानकारी दी कि जो है डॉक्टरी की शायद सबसे पहले जनक जो है भगवान शंकर थे। शंकर जी थे जिनकी जो है जिन्होंने आयुर्वेद पे खोज की, तंत्र मंत्र सब पे खोज की, मतलब कल्याणकारी गतिविधियों की ने खोज की, तब अब जो है जाके वो भगवान की उपाधि पाए हैं। जैसा कि हम बाबा जी पूछे थे, क्या इन्होंने भी कभी देह त्यागा था? देखिए देह तो मैंने कहा भाई जो निश्चित है। देखो मातुलस्य गोविंद पिता अर्जुन धनुर्धर अभिमन्यु मार्यति माम किम गतिम। जिस अभिमन्यु का मामा साक्षात भगवान था, जिसका पिता गांडीवधारी अर्जुन था, उस अभिमन्यु ने भी देह का त्याग किया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि देह का कोई त्याग ना करे। लेकिन होता क्या है, इनका नाम इतना हो जाता है, हमारे यहाँ उसको अमर बोलते, अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। और वो ऐसी जगह इस प्रकार देह त्याग करते हैं कि जहां उनको पता ही नहीं चलता कोई नहीं किसी प्रकार। हमारे एक संत थे, मैंने देखा प्रत्यक्ष में, इतने महान थे वो। कभी एक नया पैसा उन्होंने समाज का, कभी एक नया पैसा बेटा अपने ऊपर खर्च नहीं किया। अब उसने कहा भाई अब क्या होगा, अब मेरी मृत्यु का नजदीक है, लोग मेरी समाधि लगाएंगे, वहाँ खर्च करेंगे, और फिर इसके बाद भाई मेरी सोड़सी होगी, वहाँ खर्च करेंगे। भैया मृत्यु के बाद तो ये हो गए। एक दिन उन्होंने ऐसा बोला, और सुबह देखे तो बिस्तर पे नहीं है, रात्रि को कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, उनका आज तक भी पता नहीं। कोई नहीं बता सकता कि उन्होंने कहाँ देह त्याग किया। कोई नहीं। मतलब देह भी त्यागा तो जन कल्याण के लिए त्यागा। इसलिए अमर हो जाते हैं। इसलिए इनका कोई पता नहीं आता, भाई अमर है ये तो है। ये ना जन्म लेते ना मरते, ये तो अमर है, ये तो प्रकट होते हैं, ये तो प्रकट होते हैं। ये हमारी आस्थाएं इतनी गहरी हो जाती हैं, श्रद्धा और विश्वास जिसको हम बोलते हैं, श्रद्धा और विश्वास जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि मैंने अपना करके देखा है। मैंने गुरुकुल चलाया,
तो मैंने गुरुकुल में क्या देखा, मैं जैसे खाना पीना बिल्कुल फ्री होता था, कपड़ा फ्री होता था, किताबें फ्री होती थी, बच्चा कोई बीमार हो गया तो इलाज फ्री, मतलब उसके माता पिता से एक वो भी हम नहीं लेते थे, और हम समाज से कोई चंदा नहीं करते थे, कहीं कोई दान नहीं हमारे पास आता था। हमने क्या काम किया, उसको चलाने के लिए हमने थोड़ा भागवत कथा कहना शुरू किया। 11 रुपए लेते थे, लेकिन चढ़ावा आ जाता था, अपने आप ही आ जाता था, उससे हम गुरुकुल चलाते थे। चंदे से नहीं, भीख से नहीं, दान से नहीं, समझ गया मेरी बात? समझ गए। और भागवत में भी ये नहीं कि भाई कोई हमने पैसे लेके उसको भागवत करनी है, लेकिन भाग यही था कि लोगों को ज्ञान मिल जाएगा और बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे। केवल जो उस समय जो दान आ गया उस पर गुरुकुल चलता था। दर्शकों देखिए, आज हम लोग जो है आज के एपिसोड में ये जाने कि जो है भगवान के एक ईश्वर का एक रूप जो है भगवान शंकर हैं, और इनके महात्म को जाने, और ये भी जाने कि जो है आप अपने विश्वास से कंकड़ में भी जो है ईश्वर का रूप देख सकते हैं, और अच्छे कर्म से जो है आप भी ईश्वर की उपाधि पा सकते हैं। जैसा कि सनातन धर्म में कहा गया है कि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर आपके अंदर है, आपके विश्वास में है। अगर लगभग हम लोगों ने भगवान शंकर पे लगभग सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे हम आगे मिलकर जो है बाबा जी से उन प्रश्नों का उत्तर लेंगे और आपको भी संतुष्ट करेंगे, इस माध्यम से अपने आप को भी संतुष्ट करेंगे। दोस्तों, आगे के एपिसोड में जो है हम लोग बाबा जी से महेश के बारे में तो जान लिए, अब जो है ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।